नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 37-38 साल के आसपास इनकी उम्र है। 1985 का इनका जन्म है। क्या कहती हैं इनकी रेखाएं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखें तो सामान्य आकृति का है। बहुत ज़्यादा उंगलियां लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा गदेली अगर कहा जाए तो छोटी नहीं है। ये सौभाग्य की निशानी है। उंगलियों का रंग अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा ये सफलता की सूचक है। अब एक एक करके जो है बिंदुवार सभी चीज़ों पे आते हैं। सबसे पहले अंगूठे की अगर बात करें, अंगूठा ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता है। अंगूठे का ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, ये भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा जब लंबा ऊंचा भी होता है और लंबा भी होता है तो व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुख, वाहन के प्रेमी होते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छे योग बनाता है। इस पे अगर देखा जाए यौ का निशान है। यौ का निशान अगर कहें तो जीवन में सफलता है। यौ का निशान अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा फायदा जो यौ का निशान का होता है कि व्यक्ति को विकल्प मिल जाते हैं। कहीं फंसता है, कहीं रुकता है, कोई दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्थाएं या उसका काम जो है चलता है। इस हाथ में अगर देखा जाए कुछ रेखाएं सीधी सीधी खिंच रही हैं। ये जितनी रेखाएं हैं उतना ही व्यक्ति को लाभ मिलता है। हाथ की रेखाएं अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। गुरु की उंगली की अगर बात करें लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि के तीसरे पर्व के आधे के ऊपर जा रही है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, गुरु की उंगली अगर लंबी होती है, ठीक है, लंबी का मतलब कम से कम जो है इसके 20 के ऊपर हो तो भी कहा जाएगा अच्छा है। कहीं ना कहीं जो है अन्य रेखाओं को छोड़ दें तो व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहती हैं। सामान्य जीवन जो है अगर कहा जाए चलता रहता है। गुरु की उंगली शनि की तरफ झुक रही है। ऐसे लोग अगर कहें आध्यात्म से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। कुछ समय के लिए बड़ा रुझान होगा, कुछ समय के लिए थोड़ा सा मन जो है इधर उधर होगा। दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्य लंबा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरे पर्व पे अगर कहें तो कुछ रेखाएं मुझे स्पष्ट साफ दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो धन के लिए अच्छी है, लेकिन काम में किसी मित्र के साथ काम करेंगे तो कहीं थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। 2-3 जगह से अगर कहा जाए ये रेखा कट रही है, मैं इसके कारण कह रहा हूँ। ठीक है, एक क्रॉसनुमा आकृति बन रही है। शनि पे भी अगर कहा जाए ये रेखा तो ऐसे लोगों को साझेदारी इत्यादि चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है। अकेले काम करते हैं ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आंख कान खोल के ऐसे लोगों को काम करना चाहिए। गुरु का दूसरा पर्व अगर देखें तो उस पर जो है एक ऊपर नीचे एक रेखा है, उसमें अच्छा खासा गैप है। ये गैप अगर कहा जाए तो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए गैप। जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कमी को ये दिखाता है, या दूसरी संतान को लेकर थोड़ा सा चिंताओं को दिखाता है। गुरु के तीसरे पहले पर्व पे अगर कहा जाए कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। मित्रों से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाती हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए स्ट्रेट है। शनि का दूसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है। भले अभी पैसा नहीं रुक रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के पास पैसा रुकेगा, आप निश्चिंत रहिए। एक बार दूसरी चीज़ में अगर देखा जाए बस व्यवसाय में 3-4-5 साल करते हैं, चलता है, फिर जो है 1-1.5-2 साल जो है उतार चढ़ाव होता है, ये इसको इंगित करता है। शनि का तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। एक ये रेखा दिख रही है पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, खान पान का ध्यान रखिए। वात से संबंधित समस्याओं को ये दिखाती है। इसमें अगर देखें कई रेखाएं हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। सूर्य की उंगली आपकी जो है कहीं ना कहीं कट गई, और आपने ये भी पूछा है कि सूर्य की उंगली जो है कटने का मतलब क्या है। देखिए ऐसा है, मान लीजिए उंगली कटी, ऐसा थोड़ा कि सूर्य अपना काम करना छोड़ देगा या सूर्य ग्रह खराब हो गया। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा उंगली कटी है उससे कोई विशेष मतलब नहीं, वो एक दोष था, ये चीज़ थी जिसके कारण हुआ। ठीक है, ऐसा कोई दोष नहीं है कि कोई दोष लग गया। बुध की उंगली अगर देखा जाए सामान्य लंबी है। बुध की उंगली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। उंगली का ये हिस्सा लंबा है तो कहीं ना कहीं जीवन में सफलता की सूचक। अभी मैं बताऊंगा कि सूर्य की उंगली किन रेखाओं के कारण ये आपके साथ हादसा हुआ, वो भी मैं बताऊंगा आपको।
अंग का क्षय किन रेखाओं के कारण होता है, ये अभी मैं आपके हाथ में बताऊंगा। गुरु के हिस्से पे अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी रेखाएं हैं, जैसे ये रेखा आपके कहा जाए, ये धन के लिए अच्छी है। ये रेखा, 2 रेखाएं हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए मंदिर का निर्माण करते हैं, मंदिर से संबंधित कोई निर्माण कर दिया मंदिर में कोई मूर्ति बिठा दी, और उनके लिए अच्छी भी कहलाती, खराब भी नहीं है। मंदिर से संबंधित या मूर्ति बैठाने से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी भी है। दूसरी चीज़, ये रेखा अगर कहा जाए तो ये प्रोग्रेस से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। बस प्रोग्रेस वहाँ पर कम हो जाती है जहाँ पर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हुए, या फिर अपना धन जो है अपना है, दूसरे का धन दूसरे का है। तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँगा, उधार कर्ज इत्यादि चीज़ें भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए, और खासकर अगर कहा जाए काम को लेके, बाकी अच्छी है। शनि की उंगली, शनि का पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। अब देखिए, पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, उंगली या कोई अंग जो क्षय होता है वो किन किन कारणों से होता है। पहली चीज़, इसको वलय कहते हैं। वलय अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी वलय के ऊपर अंत में शनि के नीचे बॉक्स या क्रॉस बने वलय से जुड़ता हुआ, ठीक है, ये दिखाता है शारीरिक अंगों में ये कमी, एक बात। दूसरी चीज जो है, जब भी चंद्रमा के ऊपर, जैसे अभी तो रेखा गायब हो गई है या रेखा महीन पड़ गई है, इस जगह पे जब हादसा हुआ होगा, इस जगह पे जो है काफ़ी रेखाएं, ये रेखा जो आपकी हल्की पड़ रही है, ये जब भी हादसा हुआ 2 साल 5 साल, ये रेखा बहुत स्पष्ट साफ होगी और उसको ऐसे करके रेखाएं काट रही होंगी। ये क्षय को दिखाता है, ये क्षय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। बहुत सारे लोग, यहाँ से भी देखा जाता है, इस पे जो है कोई निशान आ जाए, ठीक है, और राहु की रेखाएं जो है, कई रेखाएं राहु के क्षेत्र से निकलें और काटें, ये भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है। लेकिन कई योग मिलने के बाद ऐसा होता है। जैसे शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए, ये ट्रायंगल नुमा आकृति, ये भी एक्सीडेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जो है कोई एक्सीडेंट होगा व्यक्ति का, ये इसको सूचित करता है। शनि के नीचे अगर कहा जाए तो ये क्रॉस नुमा आकृति, ये जो बन रही हैं, कर्ज इत्यादि चीज़ों से बचा के चलिएगा। कर्ज उतरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर्ज उतारने के लिए ये पर्याप्त है रेखा, लेकिन फिर भी कर्ज के कारण तनाव होगा, ये इसको इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को पीक तक ले जाता है, एक हाइट तक ले जाता है, उसके बाद फिर डाउनफॉल को ये दिखाता है। इसमें अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। काम इत्यादि चीज़ें आपके जो है बढ़ेंगे। कुछ नए कामों से संबंधित इस समय पे आपकी प्लानिंग होगी, कुछ नए कामों से संबंधित लगे रहिएगा, टिके रहिएगा, सफलता भी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य की अगर उंगली देखा जाए, सूर्य की ये रेखा देखा जाए, धन के लिए अच्छी है। नीचे वाली रेखा अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ परिवार में समय समय पे समस्याएं रहेंगी, जिसके कारण जो है व्यक्ति फ्री माइंड काम नहीं कर पाएगा। जब भी सूर्य रेखा को ये वलय काटता है तो ऐसे लोगों को 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी क्रोधी स्वभाव का होता है, या फिर जीवन साथी को हार्मोन्स से संबंधित समस्याएं होती हैं समय समय पे। यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा सरकारी तंत्र से भी आप लाभ ले सकते हैं किसी प्रकार से। ये सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। हाथ में अगर कहा जाए, ये मछली नुमा आकृति जो है, ये आकृति अगर कहें तो पारिवारिक चिंताओं को दिखाती है। ये आकृति अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, धन से संबंधित चीज़ों में अचानक अच्छे योग बनाती है। मतलब कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएंगी जिससे आप जो है जंप करेंगे, ये उसको इंगित करती है। यहाँ पर जब देखेंगे तो एक गुच्छ टाइप का बन रहा है। जब भी बुध के हिस्से पे गुच्छ बनता है तो काम के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लेता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं वो नुकसान होता है, ये इसको दिखाता है। दोनों ही चीज़ें मैं कहूँगा, एक तरफ से फ़ायदा भी है, काम के लिए अच्छा है, दूसरी तरफ से निर्णय बस सोच समझ के लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए, जीवन रेखा से नीचे जा रही है, बेहद अच्छी है, प्रबलतम योग बनाती है। मस्तिष्क रेखा जब चंद्रमा की तरफ मुड़ जाए तो धन के दृष्टिकोण से राजयोग है। हृदय रेखा अगर कहा जाए, सीधी जाके जो है, 2 फाड़ मैंने आपको बता ही चुका हूँ, सीधी रहना अच्छा संकेत है। देखिए, जैसे काम में उतार चढ़ाव अभी रहेगा, लेकिन काम चलता रहेगा, काम बढ़ेगा कम नहीं होगा। एक बात, काम बढ़ेगा कम नहीं होगा, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। दूसरी चीज़, हाथ में अगर कहें तो ये छोटी छोटी सी रेखाएं जो टूट रही हैं, ठीक है, ये स्वास्थ्य से संबंधित, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाती है, शारीरिक ऊर्जा में कमी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए थोड़ा सा
व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव करती है। लेकिन एक सपोर्टिंग रेखा अगर कहा जाए ये बन रही है, ये जैसे जैसे पूरी तरीके से डेवलप, पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित धन को भी दिखाती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए टूट रही है, भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, कई जगह से लहरा भी रही है, जैसे ये लहरा रही है, तो ये थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि काम बनते रहेंगे उतार चढ़ाव के साथ में। ऐसे लोगों को बजरंगबली की जितनी हो सके उतनी पूजा करना चाहिए। जब भी भाग्य रेखा लहराए या टूटे तो ऐसे लोगों को बजरंगबली की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जीवन रेखा पे अगर देखा जाए नीचे जाके एक रेखा मिल रही है, ये धन के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में चिंताओं को दिखाती है। स्वास्थ्य का हो कारण कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समय के अनुसार जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव देती है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला आपने प्रश्न पूछा है कि मार्बल का काम बंद करके टाइल्स का काम, हार्डवेयर का काम, पेंट का काम करना चाहता हूँ, हार्डवेयर पेंट कौन सा काम अच्छा रहेगा। देखिए इसमें अगर कहा जाए पेंटिंग का काम अच्छा है, लोहे से संबंधित काम अगर कहा जाए तो कर सकते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव है इसमें। लेकिन मार्बल का काम ज़्यादा अच्छा है, पेंट का काम ज़्यादा अच्छा है। पेंट के लिए अगर कहा जाए चंद्रमा लिक्विड है, शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चड़क भड़क है, लग्जीरियस है, ठीक है, 2 ग्रह हो गए। तीसरा ग्रह अगर कहा जाए शनि है, शनि अगर कहा जाए मकान का कारक ग्रह है। ये तीनों ही ग्रह अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसका काम जो है कर सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा है शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा करिएगा, अगले साल ठीक है। मतलब कि कुल मिला के जो है निवेश कर सकते हैं, ये समझ के चलिए, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा। इस रेखा को स्पष्ट साफ पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट साफ मिलने दीजिए। ये रेखा जितनी साफ और गहरी मिल जाएगी उतनी ही तरक्की देगी। राहु के क्षेत्र पे एक रेखा आ रही है, ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर दिखाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि सावन चल रहा है, किसी ढंग के आदमी से जो स्पेशली राहु केतु शनि की पूजा कराता है उससे जो है राहु की शांति करा दीजिए, जाप। ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। जीवन में शुरुआती दौर में थोड़ा सा संघर्ष को दिखाती है, फिर भी व्यवस्थाएं सब चलती रही होंगी। इस पर अगर कहा जाए कुछ रेखाएं ऐसे से मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं शुरुआती दौर का संघर्ष है। संघर्ष का मतलब किसी भी क्षेत्र में जो है संघर्ष को ये दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति का अपना मकान, जमीन से संबंधित या मकान से संबंधित कुछ काम आने वाले समय में करने वाला है, बहुत लेट नहीं है, कुछ ही समय में जो है, कुछ ही साल में कहना चाहिए, 1-2 साल के अंदर जो है कुछ ना कुछ मकान या ज़मीन से संबंधित प्लान करेगा, वो करेगा। मुख्य समय अगर कहा जाए 23-24 अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर कहा जाए साल 2026, प्रॉपर्टी इसमें अगर कहा जाए अच्छी है और अच्छे स्तर की है। इसके बाद आपने पूछा है कि समय कब अच्छा आएगा। समय मैंने आपको बता दिया, स्वास्थ्य में बता दिया, व्यापार में वृद्धि के उपाय में बताऊंगा। 2 पुत्र हैं उनका, अब पुत्र का भविष्य आपके यहाँ से थोड़ा पता चलेगा, आप ही भविष्य पता चलेगा। इसमें धन के लिए, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। हृदय रेखा थोड़ा सा सीधी, वो जीवन रेखा थोड़ा सा सीधी है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम आपको मिलते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस अभी का समय ये है कि थोड़ा सा घर परिवार को लेकर चिंताएं, और कोई भी निर्णय लीजिएगा आराम से, धैर्य तेज तसल्ली से लेकिएगा। बाकी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम चलेगा, काम चलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में काम चलेगा। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।